नाज़रीन, कहते हैं कि नेकी करना बिल्कुल रायगा नहीं जाता, लेकिन एक शख्स का नेकी करना उसी को ही भारी पड़ गया। ये सारा मामला तब पेश आया जब सैलाब की सूरत हाल बनी हुई थी और थीम पार्क में कुछ खेमे लगाए गए थे, जहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ का स्टे था, उनकी मदद भी की जा रही थी। तभी एक तैयब नामी शख्स ने कुछ लोगों को लड़कियों के साथ गलत हरकत करने पर, ज़बरदस्ती करने पर रोका। अब उस तैयब ने एक डिजिटल मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। उसको सर्वे के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी, क्योंकि वो लोगों के घरों में जा के सर्विस किया करता था, ताकि उनको जो माली इमदाद है, अगर वो सैलाब से मुतासिर हुए तो उनको वो माली इमदाद हुकूमत की जानिब से दी जा सके। तो तभी उन लोगों ने, जो एक ग्रुप था जिसमें एक शख्स का नाम इरफान भी बताया जा रहा है और कहा जाता है कि वो एक एडवोकेट और अपने आप को बहुत बड़ा कोई वो गुंडा समझता है, उनकी जानिब से एक औरत से कॉल्स करवाई गई। बार बार वो तैयब को कॉल्स कर करके उनको कहते रहे कि आप हमारे घर आएँ, आपने सर्वे करवाया था लेकिन हमें पैसे अभी तक मौसूल नहीं हुए, तो काइंडली आप हमारे घर आएँ और आकर देखें, दोबारा से सर्वे करें। तैयब इतनी सारी कॉल्स आने के बाद उनके घर चला गया। जब वो उनके घर गया, दरवाज़ा खुला तो देखा वहाँ पे बहुत सारे लड़के मौजूद हैं। उन्होंने उसको अंदर बुलाया और उसको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको जूतों से मारा, उसको मजबूर किया कि वो उनके जूतों को भी चाटे। इस सारे मामले के बाद वो तैयब को गाड़ी में बिठाकर एक अलग से जगह पर ले गए, जहाँ पे फिर जाकर उन्होंने उसको मारा और उन्होंने कहा कि तुमने पुलिस को ये बयान देना है कि तुम उनके घर में सोलर को चोरी करने आए थे, जिसकी वजह से तुम्हें मारा पीटा गया। तैयब ने उनको बार बार कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से तो यहाँ पर नहीं आया, मुझे कॉल आई थी, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उन्होंने उसको बार बार मजबूर किया और उसको बहुत बहुत बुरी तरह मारा। इस सारे वाक़ये के बाद तैयब ने उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज भी कराई। एफ़आईआर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है और उस कॉपी में भी ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ बयान की गई हैं। इस इंटरव्यू में तैयब की वालिदा को भी देखा जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनसे भी जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि उनका बेटा अब घर से बाहर भी नहीं निकल सकता और उनको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि उनका बेटा अच्छा काम भी कर रहा था, लोगों की मदद भी कर रहा था, लेकिन उसको इस मदद का जो सिला है वो कुछ भी नहीं मिला। वैसे तो उसने लड़कियों की जो इज़्ज़त थी वो बचाई थी, लेकिन उस इज़्ज़त बचाने की जो उसको सज़ा मिली है वो बहुत ही बड़ी सज़ा उसको मिल रही है। बहरहाल नाज़रीन, ने सारे वाक़ये के बाद एफ़आईआर तो दर्ज करवा दी गई है, लेकिन एफ़आईआर दर्ज करवाने के बाद अब क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है ये तो अब वक्त ही बताएगा।